Yes, good morning students. Welcome to your science class. In the last session we have discussed about conduction and convection. Today I am going to discuss radiation with you. ठीक है, radiation is the topic in chapter 4 heat and its effects and this is on page number 42 of your book. So let's start this. You feel warm when you sit in front of an electric heater. जब हम इलेक्ट्रिक हीटर के फ्रंट में बैठते हैं तो हमें वार्म फील होता है. How does the heat travel from the heater to your body? तो हीटर से बॉडी तक हमारे हीट कैसे ट्रैवल करती है? The air between you and the heater is a bad conductor of heat. जब हमने कन्वेक्शन स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एयर है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. देयरफॉर हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन. इसीलिए जो हीट है ये कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो सकती क्योंकि कंडक्शन के लिए सॉलिड की नीड होती है. द हीट कैन नॉट इवन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन. हीट जो है ये कन्वेक्शन के थ्रू भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती बिकॉज द हॉट एयर सराउंडिंग द हीटर विल बिकम लाइट एंड राइज अपवर्ड्स एंड नॉट टूवर्ड्स यू. क्योंकि जो हॉट एयर है जो हीटर को सराउंड कर रही है, हीटर की वजह से हीटअप हो जाता है, जो एयर वार्म हो जाती है वो लाइट होके एक्सपेंड होके लाइट हो जाएगी एंड राइज कर जाती है, तो वो हमारी तरफ मूव नहीं करती है. सो व्हेन हीटर इज़ स्विच्ड ऑफ यू इमीडिएटली फील कोल्ड. और जब हम हीटर को ऑफ करते हैं तो इमीडिएटली हम कोल्ड फील करते हैं. दिस शोज़ दैट द एयर अराउंड यू रिमेन्स कोल्ड. कि जो एयर है हमारे अराउंड वो कोल्ड है. दस देयर मस्ट बी अ थर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच द मीडियम इज़ नॉट हीटेड एंड येट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो एक ऐसी हमारे मीडियम है, एक ऐसा प्रोसेस है थर्ड टाइप से ट्रांसफ़र होती है हीट जिसमें जो मीडियम है वो हीट नहीं होगा, वो खुद हीट नहीं होगा, लेकिन जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा. और इस ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन. नाउ वी रिसीव heat from the sun by radiation. Most of the space between the sun and earth is vacuum. बहुत सारा जो स्पेस सन से अर्थ तक है वो वैक्यूम है और हमें जो सन की हीट मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू ही मिलती है. द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम. और ये हीट सन से हम तक कैसे पहुंचती है? वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करके. दैट मीन्स इट डजंट नीड मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन. The heat energy transferred without the need of any medium is called radiant heat. तो हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है किसी मीडियम के बिना उसको हम रेडिएंट हीट बोलते हैं. रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मीडियम. रेडिएशन एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र की जिसमें हीट ट्रैवल करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक किसी मीडियम के बिना. रेडिएशन नीड्स नो मीडियम. तो हमें ये पता चलता है कि रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की नीड नहीं होती है. कंपेयर दिस प्रोसेस टू थ्रोइंग द नोटबुक्स डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स. रेडिएशन इज़ अ फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 तरह से बताया था कि हम नोटबुक्स कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स को. तो जो थर्ड टाइप है उसमें वो रेडिएशन का ही है. नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट. लाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑल्सो ट्रैवल्स एट अ ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस. तो लाइट जो एक फॉर्म है रेडिएंट एनर्जी की ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड से हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. कहाँ से? जहाँ जो ऑब्जेक्ट इसको एमिट कर रहा है वहाँ से ये ट्रैवल करना स्टार्ट करती है. ठीक है. और लाइट को भी मटीरियल मीडियम की नीड नहीं होती है. सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ पार्शियली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड. तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ये कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो ऑब्जेक्ट है ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को. सिमिलरली जब रेडिएंट हीट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है अ पार्ट ऑफ इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक. और रिमेनिंग पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द रेडिएंट हीट. तो ये जो टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ होता है क्योंकि इसने रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब किया है. द एब्जॉर्बिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इट्स सरफेस. तो ये एब्जॉर्ब कितना होगा और रिफ्लेक्ट कितना होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रेडिएट, कितना रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, या हीट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा
और उसके कलर पे भी डिपेंड करेगा साइड बाय साइड।